हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे अपना यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए 50 आपके यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के गोल्डन रूल्स हैं, जो कि जितने भी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू आए, जितने भी आपके यहाँ पे थोड़ा से आपके प्रोस्पेक्टिव प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आपके समझ लीजिए 50 रूल्स में ही आपके आएंगे। अगर आपने 50 रूल्स से आपको सही प्रकार समझ में आ गया, सही प्रकार उसको आपने पढ़ लिया, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई भी आपका इंग्लिश ग्रामर से नहीं आएगा। तो पूरी वीडियो को सही प्रकार देखिए, इससे कि वीडियो आपके लिए 100% आपके लिए लाभदायक साबित हो सके। और आपको इसका पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको सही प्रकार से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप लोग सही प्रकार से उसको पढ़ करके कॉन्सेप्ट को और क्लियर इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, इसका पहला आपको बताया गया रूल यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले समझना है हमको यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है आपका कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अपने वर्ब को जो होता है अपने सेंटेंस में यूज करना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो इसका वर्ब भी आपका सिंगुलर ही आता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो इसका हमारा वर्ब भी इसका हमारा प्लूरल ही आता है। देखिए, बताया क्या कह रहा है कि सिंगुलर कह रहा है कि सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब देना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट साथ में आपको प्लूरल यहाँ पे आपको वर्ब देना होता है। तो देखिए, इसका यहाँ बताया गया आपको एग्जांपल से प्रकार से कह रहा है कि देखिए, आपको लिखा है यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। और यहाँ पे लिखा है दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आता है, मीन्स आपका ही करके आता है, सी करके आता है, इट करके आता है और कोई सिंगुलर नाउन करके आता है, तो इसके साथ में आपको देना होता है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, जो कि मेन वर्ब का आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में आपको एस या ई एस यूज करना होता है। देखिए, ये इसका आपका यहाँ पे इसका फंडा है। जब आपका सिंगुलर आपका सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, तो हमेशा उसमें आपका सिंगुलर वर्ब आता है। देख लीजिए, किसी भी वर्ब में अगर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे एस या ई एस, तो इससे बन जाता है आपका वर्ब वहाँ पर वो सिंगुलर। आप इसको जानते होंगे। यदि किसी नाउन में हम लोग लगा देते हैं एस या ई एस, तो उससे नाउन बन जाता है आपका, आपको बन जाता है आपका नाउन प्लूरल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब है, ये आपका यहाँ बताया गया आपका नाउन है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग जानते होंगे इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। जब भी सब्जेक्ट आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा और दे करके आएगा और प्लस आपका प्लूरल नाउन करके आएगा, तो इनके साथ में आपका प्लूरल वर्ब भी आता है, जिसको आप लोग पढ़ते होंगे। मेन वर्ब का ओनली इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसके साथ में आपको एस या ई एस नहीं देना होता है। तो देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आपको गौर से समझ लेना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में गलती 1% ना हो। ये ऐसे रूल्स आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया आपका कि यहाँ पे ही गो कहना गलत है, क्योंकि आप जानते हैं जब ही है और आपका जानते हैं गो यहाँ पर क्या है। देखिए, ही आपका सिंगुलर है और गो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब है, तो दोनों का यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है। सिंगुलर के साथ में आपको सिंगुलर देना होता है, तभी इनका दोनों का इक्वल मोड बनता है। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक हमारा होता है प्लूरल वर्ब। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर ट्रिक इसका कह रहा है एस लगाना सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जब किसी वर्ब में हम लोग लगा देते हैं एस या ई एस, तो उससे हमारा बन जाता है वर्ब वो सिंगुलर। और कह रहा है कि यहाँ पे नो एस प्लूरल। जब कह रहा है कि किसी वर्ब में अगर आपका वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म है, अगर उसमें आपका एस या एस नहीं लगा होता, तो हमारा वर्ब वहाँ पे होता है प्लूरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब कह रहा है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा से, कह रहा है कि एवरीवन, समवन और ईच, इन सब के साथ में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही देना होता है। जब कभी मिलेगा आपको सब्जेक्ट आपका एवरीवन, समवन या मिलेगा ईच, तो इसके साथ में हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एवरीवन गोज देयर इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि प्रत्येक लोग वहाँ सुबह जाते हैं। ये समवन सिट्स हेयर डेली, यहाँ रोज़ कोई बैठता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एवरीवन आएगा, समवन आएगा, ईच आएगा, तो इसमें हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ बताएगा एवरीवन इज हैप्पी, कह रहा है सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो देखिए गौर से आप लोग, यहाँ पे आपका एवरीवन सिंगुलर है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या आया, यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं अपना यहाँ पे रूल नंबर इसका सेकंड। कह रहा है कि यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। कह रहा है कि आपको आर्टिकल ए एन और द को किस प्रकार से यूज करना है। कह रहा है कि
ए एन क्या होता है आपका, ये होता है आपका जनरल रूल होता है। आपने पढ़ा होगा कि ए एन क्या होता है आपका जनरल, मतलब आपने पढ़ा होगा कि ए और एन कहाँ आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा साउंड पे ध्यान देना होगा। जब कभी भी आपका साउंड किसी कॉन्सोनेंट की ध्वनि से आपका निकलता है तो उसके पहले आपका आता है ए। और जब कभी कोई वर्ड का साउंड निकलता है आपका वॉबल की ध्वनि से तो वहाँ पे हमारा आता है एन। अगर सिंपली बताएं तो आपको, जैसे अगर हम समझते हैं इसको हिंदी में, अगर आपको छोटा आ से लेकर के आहा तक के किसी भी मतलब जो है आपका वर्ड का साउंड छोटा आ से आहा तक में निकलता है तो उसके लिए हमारा हमेशा आयन करके आएगा। और जब कभी का से लेकर के ज्ञा तक के साउंड में कभी कोई वर्ड आएगा तो उसके पहले आपका हमेशा ए आता है। जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं एप्पल, लिख दिया हमने एप्पल। अब ध्यान दीजिएगा जो आपका ये एप्पल है, ये एप्पल का देखिए यहाँ पर ए क्या है आपका, यहाँ पर एक प्रकार का आपका दिखा रहा है पे वोबल साउंड, इसलिए आपका यहाँ पर आपका आयन करके आएगा। और हमने कह दिया कैट। अब देखिए कैट क्या बता रहा है आपका, यहाँ पर एक प्रकार बता रहा है आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके पहले आपका आएगा यहाँ पर ए। देखिए द कहाँ आता बताया इसमें आपका यहाँ पे स्पेसिफिक, मतलब विशेष कर, जिस नाउन को आप विशेष स्थान दे रहे हैं या जिसको आप पहले से जानते हैं उसके पहले आप यहाँ पर द यूज करते हैं। आप जानते होंगे ए और आइन को बोलते हैं हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं हम लोग डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिखा है, कह रहा है कि आई सा अ डॉग। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका एनी डॉग, तो यहाँ मतलब क्या, जब कोई मतलब विशेषकर एनी या मतलब ए आपका वहाँ पे आते से बोलते हैं आप लोग अभी, जहाँ पे हमारा नाउन हमसे अभी अनजान है, जिसको हम नहीं जानते हैं उसके पहले आप लगाते हैं ए और एन लगाते हैं। लेकिन जब उस नाउन से आप परिचित हो जाते हैं तब फिर वहाँ लगाते हैं आप लोग द। ठीक है, इसलिए कहा गया इसको डिफिनिट नाउन के लिए आता है आपका। ओके, तो यहाँ देखिए लिखा गया, कह रहा है आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, मतलब कोई कुत्ता फिर बोला है आई सा द डॉग। देखिए स्पेसिफिक मतलब जिस कुत्ते को जानता है, जिससे परिचित है, जो किसी का है उसको पता है, उसके लिए आप यहाँ लगा देंगे द। कह रहा है कि वोबल साउंड के लिए आयन आएगा, जब बताया हमने अभी आपको ऊपर कि छोटा आ से लेकर के आहा तक के ध्वनि में जो भी आपका साउंड रहेगा उसके पहले आयन आएगा। और कॉन्सोनेंट जो कि का से लेकर ज्ञा तक के ध्वनि में रहेगा उसके पहले हमेशा आपका आएगा यहाँ पर आ। और कह रहा है कि एन ऑनेस्ट मैन, लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल का, इसमें क्या आपका एच साइलेंट है। देखिए एच मतलब हमारे ध्वनि यहाँ पे क्या रहा, साउंड क्या रहा आपका वोबल का रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर एन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर आपका 3 आ गया है, कह रहा है कि यूजेज ऑफ टेंस। कह रहा है टेंस का मतलब हमको यहाँ पे यूज समझना है। कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस है आपका, कह रहा है सब्जेक्ट और इसमें क्या आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पास्ट में क्या आता है सब्जेक्ट और वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म आता है। और फ्यूचर टेंस में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए ये बताया आपका विल या सेल आता है प्लस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन देखिए इतने में आपका टेंस पूर्ण नहीं होता। आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस लिखा हमने, तो ये केवल बताया अभी आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वर्ब का ओनली बताया फर्स्ट फॉर्म जो कि आपका आता है प्लूरल वर्ब नाउन के साथ में आपका आता है। ये टेंस कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे, बस इसका बेसिक बताया आपको। ठीक है, कह रहा है आई ईट मैंगो। देखिए प्रेजेंट टेंस यहाँ केवल टेंस का परिचय बताया गया आपको। ठीक है, डीप में इसको हम आपको नहीं बताना अभी आपको। ठीक, आप डीप को सही प्रकार समझना है तो डीप में समझा दिया जाएगा आपको अच्छे से। देखिए प्रेजेंट आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस ओनली होता है यूज ऑफ इज एम आर। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें होता है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, साथ में एस आई एस आता है। अगर आपका नाउन आपका प्लूरल होता है, हमारा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म आता है, साथ में इसके एस आई एस नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें आपका इज एम आई आता है और साथ में इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आता है। और प्लस आपका क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आपका हैज और हैव करके आता है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें आपका हैज हैव के साथ में बीन आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसी में आपका सेंस फॉर आता है टाइम दिखाने के लिए। इसी प्रकार इन दोनों में भी आपका सेम ऐसे होता है। ठीक है, कह रहे आई ईट मैंगो। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस है, कह आई एट मैंगो वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस है। कह रहे आई विल ईट मैंगो, यहाँ देखिए विल सेल मिलेगा तो आपको यहाँ पर फ्यूचर टेंस, यहाँ केवल टेंस का आपको बताना पहचान करना बताया गया आपको।
कह रहा है टाइम वर्ड पहचानो टेंस पहचानो। कह क्या आपको कि टाइम वर्ड मतलब क्या आपको देखिए ये ईट है, एट है प्लस आपका विल, यहाँ पे ईट है। जब इनको सही प्रकार पहचान लेंगे तभी आपको सही प्रकार टेंस पहचानना भी आएगा। कह रहा है यस्टरडे पास्ट दिखाता है और टुमारो आपका फ्यूचर दिखाता है। कहने का मतलब क्या है, पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे आता है और फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो आता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका रूल नंबर 4 आ गया है। कह रहा है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना है। कह रहा है कॉमन यूजेज, कह रहा है कि इन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मंथ्स और ईयर महीना और साल दिखाने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। और ऑन कहाँ आता है, डेज और डेट्स में आता है, दिन और तारीख के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। और एट आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है, पॉइंटेबल टाइम के लिए आपका आता है। बताएगा देखिए आप एग्जाम्पल में आपको। कह रहा है कि इन 2020, देखिए आपका ये क्या है, ईयर है। फिर कह रहा है ऑन मंडे, ये क्या है आपका दिन आ गया, ऑन आ गया। और आपका यहाँ पे कोई पॉइंटेबल टाइम आपका लिखा है, एग्जैक्ट टाइम इसका आपका आ गया 5 o'clock, आ गया एट 5 o'clock, ठीक। तो इन आता है आपका बता देगा ऊपर, देखिए यहाँ पे अच्छे से। कह रहा है कि इन आपका मंथ्स और ईयर के लिए आएगा और आपका ऑन डेज और डेट्स के लिए आएगा और एट आपका टाइम के लिए आता है। और टाइम कौन सा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका आता है ये। कह रहा है कि देखिए इन फिर क्या आता है आपका, इन बिग टाइम, बड़े समय के लिए भी आपका इन आता है। कह सकते हैं कि वह एक महीने में आया, तो मतलब अगर महीने का स्टार्टिंग है तो कह सकते हैं यहाँ पे वह एक महीने के लिए आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही कम्स, एक महीने के लिए आ रहा है। कह सकते हैं यहाँ पे इस मतलब क्या एक महीने में आ रहा है, तो वहाँ पे आएगा आपका इन आएगा, ठीक है। कह रहा है कि ही विल कम इन दिस मंथ, ऐसा आएगा। और एक महीने के लिए आया तो यहाँ पे आपका फॉर आता है, आपका फॉर अ मंथ करके आएगा आपका। ऑन सरफेस और डे दिखाता है। ऑन मतलब जब कोई चीज़ के ऊपर आता है, जैसे कोई चीज़ के ऊपर, जैसे किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो टेबल और किताब दोनों का आपस में क्या यहाँ पे सरफेस मतलब टच है, तो यहाँ पे आपका ऑन करके आएगा। और डे के लिए कह सकते हैं यहाँ पे ही विल कम ऑन संडे, संडे को आएगा, देखिए दिन के लिए आपका यहाँ पर ऑन आता है। और एट आता है आपका एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट आपका पॉइंट के लिए आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर आपका 5 है। कह रहा है कि आपका यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब, कह रहा है आपका मॉडल वर्ब हमारा कहाँ कैसे आता है आपका, ठीक है। कह रहा है कि आपका देखिए मॉडल कोई भी रहेगा आपका, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इनके बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होता है, ठीक। जब भी कोई मॉडल आपका आएगा तो कहा है यहाँ पे देखिए ही कैन गो, ही मस्ट स्टडी, ही कैन गो, देखिए ये गलत है आपका। आप ध्यान दीजिए कि मॉडल के बाद में हमेशा ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इसमें कुछ चीज़ आपका ऐड नहीं होता है, वो चाहे एस हो, चाहे आपका ई एस हो, चाहे आपका आई एन जी हो, ठीक है। ये सब आपके इसमें कुछ ऐड नहीं होता है। कह रहा है मॉडल के बाद कभी भी एस या ई डी नहीं लगाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर आपका 6 आ गया है। कह रहा है यूजेज ऑफ देयर, कह रहा है देयर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। कह रहा है कि देयर देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, देयर इज एम आई प्लस सब्जेक्ट आता है आपका, ठीक। जब आपका सब्जेक्ट इंड में होता है तब वहाँ पर आप लगाते हैं देयर, या जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है एग्जैक्ट वहाँ कह रहा है कि देयर इज अब, कह रहा है कि एक किताब है, ठीक है, एक किताब है। कह रहा है कि देयर आर बुक्स, कह रहा है कि किताबें हैं। तो जहाँ सब्जेक्ट ना हो वहाँ हम लोग लगाते हैं देयर, ठीक है। कह रहा है किताबें हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है, तो लगा देंगे यहाँ पे देयर आर बुक्स आएगा आपका, ट्रिक। कह रहा है कि वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब वहाँ पे आएगा आपका प्लूरल। रूल नंबर आपका 7 बता रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब की बात कर रहा है। तो कह रहा है एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब डिस्क्राइब करता है आपके वर्ब को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एडवर्ब में क्या क्या आएगा आपका, एडवर्ब देखिए एडवर्ब किसे किसे डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद को भी डिस्क्राइब करने काम करता है। इसमें बताया देखिए यहाँ पर एड और प्लस आएगा आपका वर्ब, ये कह रहा है एडवर्ब डिस्क्राइब करने काम करता है एडजेक्टिव को और वर्ब को, और खुद को भी डिस्क्राइब करने काम करता है आपका एडवर्ब। कह रहा है सी इज आ गुड गर्ल, देखिए यहाँ पर आपका नाउन था इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव आ गया। कह रहा है कि सी सिंग्स वेल, यहाँ देखिए आपका यहाँ पे वेल आपका एडवर्ब, क्योंकि आपका ये क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसी वर्ब को। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो
एडजेक्टिव होता है वो हमेशा डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है आपके नाउन प्रोनाउन को, और आपका एडजेक्टिव क्या करता है, आपका एडवर्ब क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है अपने एडजेक्टिव को, वर्ब को, और खुद को भी डिस्क्राइब करने का काम करता है आपका। ये कह रहा है कि हाउ का आंसर आए तो हमेशा वहाँ पे आपका एडवर्ब होता है। हाउ मीन्स कैसे लिया आएगा मीनिंग आपको, ठीक, तो वहाँ आपका हमेशा एडवर्ब होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर आपका 8 है, कह रहा है कि यूजेज ऑफ कंजक्शन, कह रहा है एंड बट बिकॉज, कह रहा है कि यहाँ पे आपको कंजक्शन का यूज करना आपको विशेष करके ध्यान देना होता है अपने एग्जाम में। कह रहा है आई ट्राइड बट फेल, कह रहा है कि मैंने प्रयास किया लेकिन मैं फेल हो गया। देखिए बट क्या होता है, बट चीज़ों को क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है, ऑब्जेक्शन दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम करता है, ठीक है, बट तोड़ने का काम करता है। और आपका जानते हैं आपका एंड क्या होता है, चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। इसे ही इज हैप्पी, कह रहा है, कह सकते हैं यहाँ पे हम ही केम टू मी एंड मेट टू मी, और मेरे पास आया और मुझसे मिला। देखिए यहाँ पे चीज़ों को जोड़ देगा, कह सकते हैं यहाँ पे ही केम टू मी बट ही डिडंट मीट मी, तो यहाँ पे क्या चीज़ों को जोड़ा नहीं गया है। अब यहाँ बिकॉज क्या होता है, दिखाता है मीनिंग, क्योंकि दिखाता है आपका रीजन। कह रहा है ही इज हैप्पी बिकॉज ही पास्ट, कह रहा है खुश क्योंकि वह एग्जाम में पास हो गया, ठीक। कह रहा है बिकॉज में रीजन दिखाता है, कारण दिखाता है, बट दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, विरोध दिखाता है आपका, एंड दिखाता है एडिशन, एंड दिखाता है जोड़ना, दिखाता है आपका चीज़ों को इंटरलिंक करना, दिखाता है आपका वो। अब यहाँ पे एक्टिव थोड़ा पैसिव आ गया आपका। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, एक्टिव पैसिव जानते होंगे आप लोग। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और पैसिव में पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है, देन आपका बी आता है, और वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आता है, देन बाई सब्जेक्ट। देखिए बी क्या है, एक प्रकार का आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको आप बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर्क करके, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग टू बी वर्ब, जो कार्य का होना दिखाते हैं, जो एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं आपके। यहाँ कह रहा है देखिए, कह रहा है राम रोट आ लेटर, कह रहा है राम ने एक पत्र लिखा। ध्यान दीजिएगा कि पैसिव बनाते समय क्या होता है, आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना होता है, वर्ब पहचानना होता है ऑब्जेक्ट। और ध्यान दीजिएगा कि आपका वर्ब के हिसाब से आपके हेल्पिंग वर्ब्स आपके पैसिव में चेंज होते रहते हैं। इसके लिए हम सोच रहे हैं आप सबके लिए सेपरेट वीडियो जो है सही प्रकार से पैसिव को हर एक रूल को समझा करके आपको बना दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा आपके लिए। और यहाँ याद रखिएगा कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लिखा गया है राम रोट अ लेटर, देखिए टेंस आपका यहाँ पे पास्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जब भी सेकंड फॉर्म रहेगा तो पैसिव में हमेशा वॉज और वर करके आता है आपका हमेशा। तो कह रहा है देखिए यहाँ पे आ लेटर, देखिए पैसिव में हमेशा आपका पहले ऑब्जेक्ट आता है, देन आपको बताएगा टू बी वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बाई आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पीछे आ जाता है आपका, ठीक है। कह रहा है ट्रिक, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बताइए देगा पहले भी। अब देखिए आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका नरेशन भी आ गया, ये भी देखिए सब चीज़ें बहुत बड़ी टॉपिक है आपका, छोटे में कवर करना आप सबके लिए मतलब जो है इम्पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे बता देगा कि कौन कौन टॉपिक आपको एग्जाम में विशेष करके पढ़ना है, पैसे पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है। यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, आपको क्या है ये रूल बताया गया, और आपको यहाँ पे एक प्रकार का सिलेबस और बताया गया टॉपिक कि क्या क्या आपको डीपली अच्छे से पढ़ लेना अपने एग्ज़ाम के लिए। देखिए नरेशन आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जानते डायरेक्ट क्या होता है, जब किसी कर्ता के द्वारा कई बातों को कोई दूसरा मतलब जो होता है सेम वे में कहता है उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं, और किसी कर्ता की कही हुई बातों को अपने हिसाब से कोई बदल के बोलता है उसे बोलते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट। तो कह रहा है ही सेड आई एम हैप्पी, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं पहला पार्ट आपका जो होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो बोला गया इसके दो उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों का जो होता है आपका जानते होंगे, नरेशन में हमको यहाँ पे सेंटेंस चेंज करना होता है 5 तरीके से, जो आपका 5 होता है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटोरी, और इन सब में टेंस चेंज करना होता है, पर्सन चेंज करना होता है, टाइम प्लस पोजीशन चेंज करना होता है। तो इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, लेकिन यहाँ बता देगा कि आपका नरेशन से भी क्वेश्चन आता है, उसी प्रकार से आपको क्या डीपली पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हो जाएगा आपका ही सेड, यहाँ पे सेंटेंस असर्टिव है इसलिए आप कंजक्शन दैट लगाएंगे, और देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं इसको रिपोर्टिंग वर्ब के हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से, आपका यहाँ पे आएगा ही, आई बन गया ही। टेंस देखिए बाहर आपका पास्ट है इसलिए इसको बना दिया हम पास्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या ही के साथ में आपका वॉज, जानते हैं वैसे भी आता है तो वॉज आ गया, देन आपका यहाँ पे आ गया अदर वर्ड बन गया आपका ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। ट्रिक कह रहा है प्रेजेंट को पास्ट बनाना होता है, और कह रहा है कि आई को बनाना होता है हमको यहाँ पे ही या सी बनाना होता है, ठीक है।
ये पर्सन चेंज करना है। देखिए ये सब छोटी चीज़ें नहीं, लेकिन बस बता देगा कि आपको क्या क्या पॉइंट से प्रकार से अपने एग्जाम के लिए क्लियर कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कंडीशनल आ गया आपका। कंडीशनल या कह सकते हैं इसको हम लोग अनरियल या बताते हैं, इसको हम लोग मतलब शर्त वाली बात करता है आपका। कह रहा है जीरो कंडीशन, मतलब जब इसमें कोई कंडीशन नहीं होता। कह रहा है कि यहाँ पे आपका इफ़ आएगा, प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट आएगा। कह रहा है कि इसमें क्या है, आपका कोई भी कंडीशन नहीं है, आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। कह रहा है कि इफ़ के साथ में आपका यहाँ पे जीरो कंडीशन में प्रेजेंट और प्लस यहाँ पे प्रेजेंट लगाते हैं। लिखा गया है इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। कह रहा है यदि तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो क्या होता है, ये मतलब पिघल जाता है, पिघल के पानी बन जाता है। तो आप जानते हैं इसमें कोई कंडीशन नहीं, सेम का सेम, जैसे का था वैसे, बस इसका रूप बदल गया आपका बस। ठीक है, और दूसरा क्या आपका बता रहा है, फर्स्ट कंडीशनल कह रहा है कि इफ़ प्रेजेंट और विल प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कह रहा है कि अगर आपका इफ़ आएगा और प्रेजेंट टेंस आएगा तो दूसरे पार्ट में, कह रहा है इफ़ आएगा और आपका यहाँ प्रेजेंट टेंस आएगा तो दूसरे पार्ट में आपका विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आपका। देखिए कह रहा है इफ़ यू स्टडी यू विल पास, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन थे आपके जो आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट रहा, जो रियल होते हैं। रियल होते हैं, रियल मीन्स जो चीज़ें अपने रूप में एक प्रकार का, जैसे कह सकते हैं यहाँ पे हम यूनिवर्सल होता है, फैक्चुअल होता है, या एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, ये उसके लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ों को आपको आपके हिसाब से बताया गया, जो कि अनरियल होता है, जो कि चेंज हो करता है आपका। कह रहा है इफ़ यू स्टडी यू विल पास, इसमें देखिए शर्त आ गया ना आपका कि अगर मतलब कि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट के लिए आपका यहाँ पे विल आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग। फिर सेकंड क्या है, कह रहा है कि इफ़ और पास्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट आपका यहाँ पे इफ़ आएगा, टेंस पास्ट आएगा तो दूसरे पार्ट में आपका वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। देखिए इफ़ आई वर रिच, यदि मैं धनी होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी सहायता करता। देखिए ऐसा होगा तो वैसा होगा, बताया गया आपको यहाँ पर। इसमें बहुत ही आपको बारीकी चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंडीशन आपके यहाँ पे 4 भी आ गया है। थर्ड है आपका थर्ड कंडीशन, क्या है कि आपका थर्ड कंडीशन आपको 3 ही होते हैं, ध्यान दीजिए अच्छे से आप लोग। ठीक है, कह रहा है इफ़ और हैड आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो दूसरे में आपका वुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा आपका। कह रहा है इफ़ यू हैड स्टडी, यदि तुम पढ़े होते, यू वुड हैव पास, तो तुम पास हो जाते। जब भी आपको हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा दूसरे पार्ट में आपका वुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना रहेगा वहाँ पर। ट्रिक कह रहा है इफ़ हैड दिखे तो तुरंत क्या करना, आपको वुड हैव आपको लगाना रहेगा। ठीक है, रूल नंबर आपका 12 आ गया है। कह रहा है कि जीरंड वर्सेस इन्फिनेटिव आपको बताना है यहाँ पे। जीरंड जानते हैं आप लोग, जीरंड में क्या करना होता है हमको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है हमारा जीरंड। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिल जाए जब आपको तो जीरंड होता है आपका, और एक काम करता बताया गया है नाउन का। और इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल कह रहा है आई एन्जॉय रीडिंग, में क्या है पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जब किसी वर्ब के बाद में अदर वर्ब आएगा, यहाँ पे आपका 2 वे में आ सकता है, आपका इन्फिनेटिव या तो आपका आएगा जीरंड। ठीक, इन्फिनेटिव आएगा तो टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके आएगा, जीरंड आएगा तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING करके आपका आता है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट कह रहा है कि देखिए ये आपका जीरंड है, आपका इन्फिनेटिव। कह रहा है कि एन्जॉय, अवॉइड और फिनिश हमेशा जीरंड लेते हैं। कह रहा है जब भी आपके 3 वर्ड आएंगे हमेशा ये जीरंड लेंगे हमेशा। वांट, डिसाइड, प्लान हमेशा आपका ये इन्फिनेटिव लेता है। ठीक, ये आपके बेसिक आपके कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 13 आ गया आपका। कह रहा है कि पार्टिसिपल यूज। ठीक, कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING होता है। देखिए अगर आपने सही प्रकार से 9 से लेकर के 12 तक अगर आपने ग्रामर को पढ़ लिया है तो उससे बाहर रूल आपका कोई भी एक भी नहीं आ रहा है। देखिए कह सकते हैं, इसलिए कहा था कि एकेडमिक क्लास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसका यूज आपको हमेशा आगे भविष्य में करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, इंटर में एक आपका चैप्टर था सिंथेसिस, वहाँ से पार्ट आपका लिया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगाने से बनता है, और पास्ट बनता है पार्टिसिपल आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म आपका थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है आपका। ठीक है, एग्जांपल का सीइंग द स्नेक ही रैन अवे, क्या सांप को देख करके वह भाग गया। और ब्रोकन ग्लास इज डेंजरस, क्या टूटा हुआ ग्लास क्या होता है, खतरनाक होता है।
तो देखिए इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से अच्छे से डीप पढ़ लेना है। यहाँ पे बस आपको क्या है एक प्रकार बता दिया कि पॉइंट पॉइंट की इतनी चीज़ों को आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, ये टॉपिक्स आपको कवर से प्रकार से करना होगा। रूल नंबर आपका यहाँ पे अब 14 आ गया है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यूज ऑफ टू एंड टू, ये भी आपका आपके एंटर से आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से रूल लिया गया आपका, ठीक है। वो उसका पहला रूल आपका ये, जिसमें आपने पढ़ा होगा यूज टू एंड रिमूव टू पढ़ा होगा आपने। क्या देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, जब टू मिले, एडजेक्टिव मिले और टू मिले वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म है। देखिए ये टू आपका एडवर्ब है और ये टू आप जानते हैं इन्फिनेटिव होता है। जब मिलेगा टू प्लस एडजेक्टिव और प्लस मिलेगा टू, मिलेगा वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, जब एक्सपेंड होगा, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है इस प्रकार बनेगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इसकी हिंदी मीनिंग क्या आती है, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो आपका टू है बन जाएगा सो, और जब टू खुलेगा तो इसमें रहेगा आपका इस प्रकार, देखिए कितना रहेगा ये, ठीक है। अगर यहाँ बाहर प्रेजेंट है तो कैन रहेगा और पास्ट रहेगा तो आपका यहाँ पर कुड हो जाएगा आपका। अभी इतने से इसका रूल हमारा फिनिश नहीं होता है, इसमें अधिकांश और भी रूल हैं तो उसको सही प्रकार से आपको कवर कर लेने हैं। रूल नंबर आपका 15 है। कह रहा है कि यहाँ पर यूजेज ऑफ इनफ, इनफ मीन्स जानते हैं आप पर्याप्त होता है। कह रहा है कि एडजेक्टिव प्लस इनफ, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कह रहा है इनफ वर्ड ऐसा है कि जो कि आपका कह रहा है कि एडजेक्टिव के बाद में आता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग अच्छे से। कह रहा है ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट इट, ये देखिए कि आपका इनफ कहाँ है, आपका एडजेक्टिव के बाद है। इनफ एक ऐसा आपका जो है एडवर्ब है जो आपका हमेशा नाउन आपके अपने एडजेक्टिव के हमेशा वो बाद में आता है। कह रहा है इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है, ठीक। रूल नंबर आपका 16 है। कह रहा है कि यहाँ पर इन्वर्जन है आपका, स्पेशल यहाँ पे दिखाया गया आपका खास करके फेजेज, जिसे बोलते हैं दृढ़ता। कह रहा है स्ट्रक्चर नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लेके आता। कह रहा है कि नेवर हैव आई सीन सच अ मैन, कह रहा है मैंने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि नेगेटिव में यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है प्लस आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। देखिए इसका होता है आपका नेवर आएगा, मतलब पहले नेगेटिव वर्ड आएगा, फिर आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट। कह रहा है रेयरली डज ही, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव जानते हैं रेयरली मतलब दुर्लभ होता है, दुर्लभ जो नेगेटिव मीनिंग आता है। डज है, फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा। कह रहा है कि रेयरली ही कम्स, का मुश्किल से वह आता है। तो देखिए ये सब आपके बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं। पहले नेगेटिव लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। कभी कभी क्या होता है इनका स्ट्रक्चर हम लोग सही प्रकार समझ नहीं पाते, अपने एग्जाम में हम गलती कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिक कह रहा है कि यहाँ पे नेवर है, रेयरली, हार्डली, कह रहा है सेंटेंस का उल्टा होगा। उल्टा होएगा आपका, आपने पढ़ा होगा ही नेवर, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका पहले नेवर आपका नेगेटिव आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका यहाँ पर बता रहा सब्जेक्ट आएगा आपका। रूल नंबर आपका 17 है। कह रहा है सिंस वर्सेस फॉर, आप जानते हैं सिंस फॉर कितना ईजी बताया गया था, कल भी बताया गया आपको कि सिंस आपका फॉर आपका दो कंडीशन में आता है। एक आपका दिखाता है परफेक्ट टेंस दिखाता है, एक दूसरा दिखाता है आपका दिखाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाता है आपका, ठीक है। कह रहा है कि सिंस, आप जानते हैं सिंस फॉर भी आपका बताया गया यहाँ पे। देखिए सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है जो आपका निश्चित समय होता है, और फॉर आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है जो कि आपका निश्चित समय दिखाने का काम करता है आपका ये। बताया गया आपको सिंस फॉर, सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए आएगा और आपका फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए, ठीक, जिसको कहते हैं हम टाइम। ये दिखाता है ड्यूरेशन खास करके आपका। एग्जाम्पल बताया गया सिंस 2020, देखिए सिंस कहाँ पे आया, जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ टाइम कितना लिखा गया आपका 2020, मतलब जहाँ पे निश्चित समय की बात करता है। आप कैसे करते हैं यहाँ पे आपका, जैसे कि आपका सिंस जनवरी, सिंस संडे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2010, इन सब कंडीशंस में आपको सिंस लगाना रहेगा। और फॉर कहाँ आता है, इसे हमने कहा 2 घंटे से, 3 मिनट से, 10 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, ठीक, ऐसे करके आएगा तो आपको लगाना रहेगा वहाँ पे अपना फॉर। कह रहा सिंस कब से और फॉर कितने समय से बता रहा है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर आपका 18 आ गया। कह रहा है कि यहाँ पर
यूज ऑफ आइदर और नाइदर नॉर। देखिए ये सब बहुत ही स्पेशल रूल हैं आपके जो एग्ज़ाम के लिए, इनको तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए इनके बारे में आपको अच्छे से। अगर आपको सब चीज़ें नहीं आती तो समझ लीजिए एग्ज़ाम देना आप सबके लिए बेकार है। देखिए इंसल्ट नहीं करें, फिर भी आप सबको उसी प्रकार से अवेयर किया जा रहा है कि क्या क्या आपको अच्छे से पढ़ना अपने एग्ज़ाम के लिए। कह रहा है कि यूज ऑफ आइदर और नाइदर नॉर करके आएगा, ठीक है। आप जानते हैं आइदर और कहाँ पे आता है, जहाँ दो में से किसी एक को क्या एक की बात करते हैं, और नाइदर मतलब आता है जहाँ पे हम दो में से किसी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। इसे बताया गया आपका ये। कह रहा है वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि जो इसका वर्ब आता है वो क्या कहता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब जो है आपका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहेगा जो और के करीब रहेगा उसके हिसाब से हमारा जो होगा आपका यहाँ पर वर्ब है। कह रहा है कि आइदर राम और हिज, देखिए फ्रेंड, ये देखिए कह रहा है कि जो आपका वर्ब है वो अपने नियरेस्ट आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा आपका वर्ब, अगर सब्जेक्ट आपका रहेगा प्लूरल तो आपके यहाँ पर आएगा वर्ब हमारा प्लूरल आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमारा वर्ब यहाँ पे आ गया है प्लूरल। आपके यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हमारा वर्ब आ गया यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है। कह रहा है कि आइदर नाउन नॉर नाइदर बॉयज नॉर इज नॉर राम इज कमिंग। कह रहा है ना लड़के ना राम ही आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, या तो राम या तो कुछ लड़के मतलब उसके मित्र आ रहे हैं, ऐसी बात कर रहा, ठीक है। क्या लास्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, देखिए लास्ट का सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमारा वर्ब इसमें क्या आएगा। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब रहेगा सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब रहेगा आपका प्लूरल, ठीक। रूल नंबर आपका 19 आ गया है। कह रहा है कि यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो आप जानते होंगे ये एक प्रकार का आपका कंपाउंड कंजक्शन होता है आपका, ठीक। कंपाउंड सेंटेंस लिया गया आपका नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए कह रहा है नॉट ओनली बट आल्सो, कह रहा है पहले पार्ट में आपको नॉट ओनली लगाना होता है और दूसरे पार्ट में आपका बट आल्सो करके आता है। लिखा गया ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। कह रहे हैं कि वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि वह कठिन परिश्रम करने वाला भी है। ये देखिए आपका कह रहा है कि यहाँ पे हमारा पैरेलल होता है, मतलब कि ध्यान दीजिएगा सेम फॉर्म में यहाँ पे नॉट ओनली आएगा, दूसरे में आपका हमेशा बट आल्सो आपका आता है। अब इसमें कह रहा है कि डबल नेगेटिव आपका डबल नेगेटिव अवॉइड्स। क्या डबल नेगेटिव आपका कहीं पर भी नहीं आता है, ठीक है। कह रहा है कि आई डोंट नो, देखिए नथिंग यहाँ पे आपका क्या ना, ये नथिंग गलत है आपका ना, यहाँ पे नेगेटिव आपका ऑलरेडी ऊपर से पीछे आपको नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो सेंटेंस आप गलत रहेगा इस प्रकार से आपका। कह रहा है यहाँ पे आई डोंट एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, कह रहा है मैं कुछ भी नहीं जानता। देखिए इसमें आपका नेगेटिव साथ में आपका यहाँ पे अफर्मेटिव आपका सेंस आया, ठीक है। इसे मतलब डबल नेगेटिव आपका कहीं पर भी नहीं आता है, ठीक। कह रहा है वन सेंटेंस ओनली वन नेगेटिव। कह रहा है कि एक सेंटेंस में केवल एक ही नेगेटिव आपका जो एडवर्ब आपका आएगा। कह रहा है कि आपके यहाँ पे कुछ जो है आपका रिवीजन का पॉइंट आएगा। कह रहा है कि आपको अच्छे से क्या क्या पढ़ना अपना, कंडीशनल आपको पढ़ लेना है, जीरेंट इन्फिनेटिव पढ़ना, इसी प्रकार से आपको इनवर्जन जो पढ़ाया गया ऊपर विशेष ध्यान देना रहेगा आपको, आइदर नाइदर फोकस करना आपको, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए गलती कैसे होगी, इफ़ आई वर यहाँ पे रहेगा आपका इफ़ आई वर, ठीक है। क्योंकि ये दिखा रहा है क्या आपका, ये दिखा रहा है आपका फर्स्ट कंडीशन दिखा रहा है आपका, ठीक है। बताया गया था इफ़ आई वर यू, ठीक, आई वुड। आगे बढ़ते हैं टू टू, देखिए टू और सो। टू क्या बनाया गया था आपका, बताया गया था ऊपर अभी सो। जो चीज़ें आपको समझ में कम आई उनको क्या वीडियो रिपीट करके अच्छे से आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें मतलब इसी प्रकार से क्लियर हो जाएं। वीडियो देखने का फ़ायदा ये है कि चीज़ें आपको समझ में आए, ना समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 से 3 बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप सब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एज वेल एज अलॉन्ग विद टुगेदर विद। कह रहा है कि ये जो आपके तीनों जो आपके यहाँ पे वर्ड होते हैं एज लॉन्ग, एज वेल एज, अलॉन्ग विद और टुगेदर, ये क्या करते हैं हमेशा अपना जो होता है पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा इसका हमारा वर्ब आता है। कह रहा है देखिए ये पहले सब्जेक्ट आएगा, एज वेल एज आएगा, फिर आपका इसमें नाउन आएगा। देखिए कह रहा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। जो आपका वर्ब है अगर जब कभी भी आपको मिलेगा एज वेल एज, अलॉन्ग विद मिलेगा टुगेदर विद, तो जो आपका वर्ब है हमेशा आपको अपने पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से इसको लगाना रहेगा अपना, ठीक। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे वर्ड, तो ये कैसे आपका वर्ब आ गया, आपका आया है पीछे वाले मतलब आगे वाले आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ये आया है। ध्यान देना बहुत ही आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला है सब रूल्स है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ बताया कि वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार से ही लगेगा आपका, ना कि सेकेंड। ठीक, कह रहा है कि यहाँ पे नो सुनर देन। देखिए आगे बता रहा है आपका, कह रहा है कि नो सुनर के बाद में हमेशा आपको देन लगाना होता है। आप जानते होंगे सुनर, देखिए वर्ड यहाँ पे सुनर, ये सुनर वर्ड जो आपका इसमें लग गया हमारा ई आर, इससे बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। आप जानते हैं कंपैरेटिव में हमेशा आपको देन लगाना होता है, इसलिए यहाँ पे नो सुनर में हमेशा आपको लगाना होता है इसके इन्वर्जन में देन। कह रहा है इसमें नो सुनर हाइड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और इसमें देन करके आएगा। देखिए यहाँ पर नो सुनर हाइड ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग का, जैसे ही वो आया तुरंत वर्षा होने लगी। देखिए ये जब कभी भी आपका नो सुनर आएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हाइड आएगा, एडिट करके आता आपका, और यहाँ पे तो हमेशा आपका देन डेफिनेटली आपका 100% आएगा। ठीक है, नो सुनर दिखे तो क्या करना, आपको देन ही आपको लगाना रहेगा। इसमें कभी आपका व्हेन नहीं आता, व्हेन आता आपका बताएगा आगे। देखिए यहाँ पर ये देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर हार्डली स्कार्सली के साथ में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन में आपको लगाना होता है व्हेन। कह रहा है हार्डली हाइड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आपका व्हेन आता है। हार्डली हाइड ही रीच्ड, देखिए यहाँ पर भी आपका हेड आया है, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ये ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हार्डली के साथ में आपको व्हेन और स्कार्सली के साथ में आपको व्हेन लगाना रहेगा, और नो सुनर में आपको देन लगाना होता है। ठीक है, कह रहा है हार्डली में व्हेन, नो सुनर में हमेशा देन लगाना रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि सो दैट या सच दैट, देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, कह रहा है सो एडजेक्टिव आएगा, दैट आएगा, और सच में क्या आएगा आपका, सच आएगा, नाउन आएगा, फिर दैट आएगा। देखिए ध्यान से कि सो के साथ में आपका एडजेक्टिव आता है, बट सच के साथ में आपका हमेशा नाउन आता है। ठीक है, कह रहा है कि ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पे देखिएगा आपका सो के साथ में आपका एडजेक्टिव आया। कह रहा है इट इज़ सच अ हॉट डे, देखिए यहाँ पर ये आपका कह रहा है कि अ हॉट डे, यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पर नाउन आया, देखिए ये, और फिर आपका यहाँ पे आ गया है दैट आपका। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आया है, लेकिन यहाँ ये पूरा आपका कह रहा है कि एक प्रकार का ये नाउन है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सो में एडजेक्टिव और सच में हमेशा आपका नाउन आता है। अब देखिए लेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल है आपके एग्जाम के लिए। लेस्ट में हमेशा आप जानते होंगे कि सेकंड पार्ट में हमेशा आपको शुड लगाना होता है, और लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा, देखिए हम कह रहे हैं फिर से बार बार, अगर किसी ने भी आप सब में से अगर 12th सही प्रकार मन से पढ़ा है तो आपको रियलिटी बता रहे हैं कि रूल समझने में, अपने एग्ज़ाम का रूल समझने में ग्रामर का, सिर्फ बस आपको 10% प्रॉब्लम आएगी बस, और सब प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए क्या है, लेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है लेस्ट सब्जेक्ट प्लस इसमें शुड हमेशा आता है आपका। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कह रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कह रहा है कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट में हमेशा आपको शुड लगाना होता है हमेशा। लेस्ट कह रहा है नेगेटिव मीनिंग रखता है, ऑलरेडी होता है। ठीक है, और नॉट यूज अगेन, कह रहा है इसमें क्या होता है, इसके साथ कभी दोबारा आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लेस्ट में कुछ खुद होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए ना मीनिंग आता है, नेगेटिव बताता है कहाँ पर। अनलेस, आप जानते हैं अनलेस भी एक प्रकार का आपका नेगेटिव रखता है मीनिंग। देखिए क्या, अनलेस माने होता है इफ़ नॉट, यद्यपि, ये यदि करके आता है आपका, यदि नॉट। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, क्या यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। देखिए तो अनलेस भी प्रकार का आपका नेगेटिव होता है, उसके साथ में कभी नॉट नहीं आता आपका। ये आगे बताया गया, कह रहा है नेवर यूज नॉट विद अनलेस, अनलेस डू नॉट एक गलत है आपका। ठीक है, कह रहा है आप यू फ्यू आप फ्यू दा फ्यू, सब चीज़ें आपका इंटेग्रल पर चल रहा है आपका यहाँ पर। कह रहा है कि फ्यू आप फ्यू दा फ्यू, आप जानते हैं फ्यू, फ्यू में होता है कुछ, और क्या होता है आपका एक प्रकार का काउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा ये आपका आता है आपका। ठीक है, देखिए लिखा गया है फ्यू मीन्स क्या होता है, ऑलमोस्ट नन। फ्यू मीन्स क्या होता है, एकदम ना के बराबर। मीन्स क्या, आ फ्यू, आ फ्यू मीन्स होता है कुछ, और द फ्यू मीन्स होता है स्पेसिफिक, मतलब फ्यू कह रहा है मतलब कुछ जो कि आपके लिए पर्याप्त होता है।
तो देखिए इसे फ्यू कह दिया तो एक कह दिया, आ फ्यू कह दिया तो 2 3 कह दिया, और द फ्यू कहा तो कम से कम आपका 10 में से 4, तो इसको हम मान ही सकते हैं जो पर्याप्त होता है आपका। कह रहा है फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड ऑलमोस्ट नन, कह रहा है कुछ ही विद्यार्थी पास हो, जो कि मतलब क्या है, ना के बराबर हैं। और आ फ्यू स्टूडेंट्स पास जो कि सम है, मतलब आ फ्यू कुछ विद्यार्थी पास हो, जो कि मतलब कुछ पर्याप्त हैं। कह रहा ट्रिक आ फ्यू मीन पॉजिटिव रखता है मीनिंग आपका, मतलब जो कि आपका थोड़ा निश्चित होता है आपका, और थोड़ा सा मतलब चीज़ें मतलब पर्याप्त होती हैं, ऐसा बताते हैं यहाँ पे आपका। अब देखिए इसी के मतलब यहाँ पे साथ में हमारा लिटिल आ लिटिल द लिटिल आ गया। देखिए फ्यू जो है आपका काउंटेबल के नाम साथ में आता है, और लिटिल आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपका आता है। कह रहा है कि यहाँ पे सेम एज फ्यू, जैसे कि आपने फ्यू को पढ़ा सेम ऐसे यहाँ पर है। लिटिल मीन्स ना के बराबर, आ लिटिल मीन्स थोड़ा, द लिटिल मीन्स होता है थोड़ा जो कि आपके लिए पर्याप्त हो। क्या लिटिल मनी ऑलमोस्ट नन का थोड़ा पैसा, लेकिन जो कि ना के बराबर है, किसी काम का नहीं है, मतलब हमारे लिए किसी फ़ायदे का वो नहीं है। आ लिटिल मनी क्या होता है, जो कि थोड़ा समझो कि आपके मतलब पर्याप्त आपके लिए है। आगे देखिए कह रहा है कि वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ में हमेशा क्या आता है आपका नाउन, इसमें हमेशा आता है आपका प्लूरल। ठीक, और कीजिए कह रहा है कि वन ऑफ द के साथ नाउन आपका प्लूरल आएगा, और इसमें आपका वर्ब क्या आएगा आपका, वो सिंगुलर आएगा आपका। कह रहा है वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, देख लीजिएगा और कीजिएगा वन ऑफ में हमेशा आपका नाउन यहाँ पे रहेगा प्लूरल, लेकिन आपका जो वर्ब रहेगा हमेशा रहेगा आपका वो सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका बताएगा थोड़ा सा आपका द ओनली वन ऑफ द बॉयज, सेम चीज़ है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। रूल नंबर 30 आ गया आपका। कह रहा मेनी आ नंबर ऑफ अदर नंबर ऑफ में अंतर क्या है, इसको हमको इसी प्रकार यहाँ पर समझना है। कह रहा है कि यहाँ पर मेनी आ के साथ हमेशा आपका सिंगुलर नाउन आता है, और इसमें आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका। कह रहा है मेनी आ स्टूडेंट इज एब्सेंट, कह रहा है बहुत से बच्चे जो हैं एब्सेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेनी के बाद में आ लगने से क्या इसको हम सिंगुलर मानते हैं, और साथ में इसके हमेशा सिंगुलर आपका यहाँ पर नाउन भी आता है, और इसमें आपका सिंगुलर वर्ब भी आता है आपका। ठीक, गौर कीजिएगा। और आ लिटिल ऑफ, देखिए कह रहा है कि अ नंबर ऑफ में हमेशा आपका नाउन आता है प्लूरल में, और हमेशा इसमें वर्ब आपका प्लूरल ही आता है। कह रहा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ में क्या है आपका नाउन आएगा आपका प्लूरल, लेकिन आपका इसमें वर्ब आपका आता है सिंगुलर। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब इसमें देखिए अंतर क्या है, आ नंबर ऑफ जो होता है आपका वो आपका एक प्रकार का इंडिफिनिट होता है नाउन, जिसमें क्या होता है हमारा अनिश्चित की बात करता है नाउन की, बट द लगने से नाउन हमारा निश्चित हो गया है, इसलिए आपके यहाँ वर्ब आपका सिंगुलर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द नंबर काउंट सिंगुलर, देखिए सिंगुलर की बात करता है, और अ नंबर बताते हैं यहाँ पे काउंट प्लूरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर आपका 31 है। देखिए ईच और इवरी की बात कर रहा है। आप जानते हैं ईच और इवरी क्या होता है, हमेशा लेता है आपका सिंगुलर नाउन और लेता है हमेशा सिंगुलर वर्ब। देखिए कह रहा है ईच इवरी में जानते हैं प्रत्येक होता है, ईच इवरी आएगा तो इसके साथ में हमेशा आपका सिंगुलर नाउन आएगा, और हमेशा इसमें सिंगुलर वर्ब भी आपका आएगा। कह रहा है कि ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, देखिए ईच के साथ में सिंगुलर नाउन और आपका सिंगुलर वर्ब भी आया है, इवरी के साथ में सिंगुलर वर्ब और आपके यहाँ पे सिंगुलर आपका नाउन, और इसमें आपका सिंगुलर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आया है। ठीक, कंफर्म है आपका। ईच इवरी कह रहा है कि हमेशा सिंगुलर लेता है, चाहे वो आपका नाउन हो चाहे आपका वो वर्ब हो। ठीक है आपका, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ कह रहा है यहाँ पे, देखिए ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ कह रहा है। ईच ऑफ में हमेशा आपका नाउन प्लूरल आएगा, और इसमें हमेशा आपका वर्ब सिंगुलर आएगा। देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग, कह रहा ऑफ के बाद प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब इसमें हमेशा आपका सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपका रूल नंबर आगे बात करते हैं। मोर देन वन, कह रहा है एक से अधिक की बात कर रहा है। मोर देन वन कह रहा है मोर देन
वन में सिंगुलर नाउन और आपका इसमें सिंगुलर वर्ब आता है। देखिए इस वन को देख करके हमें यहाँ पे काम करना है, ठीक है। वन के हिसाब से सिंगुलर, वन के हिसाब से सिंगुलर आपके इसमें वर्ब भी आएगा आपका। कह रहा मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, ठीक है। मीनिंग प्रियर है पर इसका हमारा वर्ब सिंगुलर हमेशा आएगा आपका। अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ की बात करते हैं यहाँ पर। कह रहा वर्ब डिपेंड्स ऑन नाउन, कह रहा वर्ब क्या है, नाउन के हिसाब से आपका आता है। कह रहा अ लॉट ऑफ मनी इज वेस्ट, देखिए आपका अ लॉट ऑफ पीपल, देखिए नाउन आपके यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए आपका वर्ब सिंगुलर आ गया। नाउन आपके यहाँ प्लूरल इसलिए आपका वर्ब यहाँ पे आ गया है प्लूरल, ठीक है। नाउन को देखो वर्ब डिसाइड वही करेगा, ठीक है। नाउन के हिसाब से आपका इसमें वर्ब आएगा। इसमें हमको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहा है आपका यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 35 आ गया आपका। कह रहा काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ। कह रहा काइंड ऑफ में सिंगुलर नाउन आएगा आपका। कह रहा दिस काइंड ऑफ बुक इज यूजफुल, ये सिंगुलर नाउन के साथ में आपके इसमें सिंगुलर वर्ब भी आया। कह रहा दीज काइंड्स ऑफ, देखिए जब नाउन आपका होगा प्लूरल तो भैया आपका यहाँ पे वर्ब भी आपके यहाँ पे आ गया है प्लूरल, ठीक। कह रहा देखिए दिस दैट सिंगुलर होता है और दीज दोज आपका होता है प्लूरल। आप बताइएगा इसमें कि दिस दैट और दीज दोज आपका कौन सा आपका प्रोनाउन है या कौन सा आपका एडजेक्टिव, इसको आपको बताना, ठीक, कमेंट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर आपका 30 आ गया। कंपैरेटिव डिग्री आपका आ गया। इसमें कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री, कह रहा है कि कंपैरेटिव में हमेशा क्या होता है आपका देन आता है। देन में जानते होता है, देन में होता है कि अपेक्षा या से होता है। कह रहा है सी इज टॉलर, देखिए देन में ये और इसमें क्या पॉइंट नोट करना है आपको, इसमें डबल कंपैरेटिव आपका कभी नहीं आता। देखिए होता है कि आपका मोर बेटर, जबकि आप जानते हैं बेटर क्या खुद गुड का आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें आपका मोर नहीं आएगा। मोर कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपका नाउन होता है आपका मोर देन वन सिलेबल वाला। इसको हम लोग पढ़ते किसी भी एडजेक्टिव को हम लोग पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है यहाँ पर कई मर्तबा में। ऐसा आपने कहा यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया है, जब हमारा एडजेक्टिव कई सिलेबल में पढ़ा जाएगा तब वहाँ पे आपका मोर करके आपने कहा ऑनेस्ट ये आएगा, ठीक, तो आएगा मोर ऑनेस्ट। आपने कहा लेबोरियस तो वहाँ पे आएगा आपका मोर लेबोरियस करके आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया आपका सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहा है कि द के साथ आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है। क्या सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आपको द का यूज करना होता है। कह रहा ही इज़ द बॉय, देखिए आपके यहाँ द आएगा, ही इज़ द बेस्ट बॉय। अब आप जानते हैं सुपरलेटिव मीन्स होता है सर्वोत्तम अवस्था, जो मतलब तुलना करता है सबसे में, ठीक है। अब जो कंपैरेटिव होता है तुलना करता है केवल दो में आपका है। ट्रिक है द हमेशा इसमें लगाना होता है आपको। बिटवीन वर्सेस आपको एमंग समझना है आपका। आप जानते हैं बिटवीन होता है दो नाउन के लिए आता है और एमंग आपका दो से अधिक के नाउन के लिए आता है। देखिए बिटवीन यूज फॉर टू नाउन्स ओनली एंड एमंग यूज फॉर मोर देन टू नाउन्स, ठीक, ये आएगा आपका। बिटवीन राम एंड श्याम, कह रहा राम और श्याम के बीच की बात है। फिर एमंग द स्टूडेंट्स कह रहा है कि मतलब बच्चों की बात है, मतलब जहाँ दो तक आएगा सीमित रहेगा नाउन वहाँ बिटवीन आएगा और दो से अधिक के लिए आपका एमंग करके आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इल्डर वर्सेस ओल्डर बता रहा है आपका। कह रहा इल्डर क्या है, फैमिली रिलेशन दिखाता, कहते हैं बड़े भाई, कहते हैं इल्डर ब्रदर, कहते हैं बड़ी बहन इल्डर सिस्टर आता है और इसी बन जाता है आपका इल्डेस्ट आपका बन जाता है, ठीक, जो कि एक फैमिली रिलेशन के लिए आता है आपका। और ओल्डर किसके लिए आता है, खास करके आता है यहाँ पर ये ओज या मतलब एज के लिए आता है आपका, एज या उम्र के लिए आता है आपका। ये कह रहा माई इल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। दूसरा बताया गया आपका ही इज ओल्डर देन मी, कह रहा है कि मुझसे अधिक मतलब क्या है, बूढ़ा है। एज की बात करते हैं, आप फैमिली रिलेशन की बात करते हैं हम लोग इसमें। फादर और फर्दर की बात करते हैं हम लोग। देखिए फर्दर मीन्स होता है, देखिए फादर मीन्स होता है दूर और फर्दर मीन्स होता है आगे, मीन्स इसके एडिशनल की बात करता है। ये ध्यान दीजिएगा। ये जो फार वर्ड है आप जानते हैं, फार मीन्स होता है दूर, जानते हैं फॉर मीन्स होता है के लिए, यहाँ लिखा है FAR, तो इसे से बन गया आपका दूरी दिखाता है, कहते हैं दूर, दूरी के लिए आपका आएगा फादर और फर्दर मीन्स होता है अगेन। ये कह रहा है ही वॉक्ड फादर, कह रहा है कि वह दूर तक चलकर गया। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि आगे की सूचना या और खबरें। ये बताया गया आपको कि मोर देन में वन देख के सिंगुलर आता है, ईच ऑफ में सिंगुलर वर्ब आता है, अलॉट ऑफ में नाउन डिसाइड करता है कि वर्ब कैसा आएगा आपका,
डिग्री में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कंपैरेटिव में सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। मोर बेटर कभी कह रहा है कि आपका डबल कंपैरेटिव डिग्री आपका नहीं आता है। मोस्ट यूनिक कभी नहीं आता, क्योंकि यूनिक अपने आप में खुद एक प्रकार का सुपरलेटिव डिग्री रखता है, तो इसमें कभी भी आपका दूसरा कोई वर्ड इसको दिखाने के लिए आपका नहीं आता है। और एल्डर वर्ड से बताया गया आपका ओल्डर। बिटवीन आपका बताया जाएगा आपका। फिर सो एज नेगेटिव कह रहा है यहाँ पे कंपेरिजन, आप जानते हैं एक प्रकार का होता है आपका पॉजिटिव डिग्री में आता है आपका। कह रहा है नॉट सो एज प्लस एडजेक्टिव, आपने पढ़ा होगा सो डॉट डॉट एज करके आता है और एज डॉट डॉट एज करके आता है। सो एज नेगेटिव में आता है और एज करके आपका अफर्मेटिव डिग्री में आता है, अफर्मेटिव सेंस में आता है। और जानते हैं ये दोनों आता है आपका पॉजिटिव डिग्री में आता है, ठीक। अफर्मेटिव कोई डिग्री नहीं होती, गलती उसको बोल दिया गया है। डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होती हैं। PCS करके आता है आपका, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर ही इज़ नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह अपने भाई जितना बड़ा नहीं है। तो जब नेगेटिव सेंस आएगा तो सो एज आएगा, अफर्मेटिव सेंस आएगा तो आपका एज डॉट डॉट एज करके आता है आपका। ये नेगेटिव सेंस ये बताया आपका। और इसमें कह रहा है आपका दैन नहीं आता है, ठीक। नेगेटिव में तुलना करने के लिए भी इसमें आपका पॉजिटिव डिग्री में बस क्या आता है आपका सो और एज करके आता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर आपके रूल आ गया यहाँ पे। कह रहा है कि द सेम एज नॉट सेम लाइक, ठीक है। यहाँ पे नॉट सेम लाइक का यूज नहीं करते, हमेशा हमारा आता है द सेम एज की बात करता है। कह रहा है सेम एज, कह दिस इज़ द सेम बुक एज माइन, कह रहा है क्या ये मेरी बुक जैसी है। तो यहाँ पे सेम के साथ में आपको एज लगाना होता है, इसमें लाइक नहीं आता कभी भी, ठीक है। क्या सेम के साथ में हमेशा आपको लगाना होता है एज। प्रीफर आ गया, प्रीफर, प्रीफर में जानते हैं हमेशा आपको लगाना होता है टू। ये प्रीफर AV2 मतलब कोई चीज़ से क्या ज़्यादा पसंद करते हैं आप। प्रीफर में हमेशा टू आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसमें, ठीक है आपका। ये इसमें आपका रेदर देन करके भी आता है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे गौर करिएगा आप लोग। कह रहा है आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। देखिए जब आपका नाउन आएगा तो इसमें आपका टू करके आएगा। अगर आई प्रीफर टू रीड जब वर्ब करके आएगा तो इसमें रेदर दैन करके आपका आता है। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से आप लोग, रूल आपका थोड़ा सा स्पेशल है आपका, ठीक है। ये दूसरा वाला आपका आई प्रीफर टू रीड दैन वॉच TV। आई प्रीफर रीड, देखिए टू तो सब में, लेकिन यहाँ पे आपका वर्ब, यहाँ पे आपका नाउन है। कह रहा प्रीफर ऑलवेज यहाँ पे टू लेता है आपका, देन इसमें कभी भी नहीं आता है। रूल नंबर आपका 44 आ गया है। कह रहा है कि वुड रेदर मीन्स होता है अधिक पसंद करना कोई चीज़ को, अधिक अच्छी बात करते हैं यहाँ पे। कह रहा है वुड रेदर में हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कह रहा है आई वुड रेदर स्टे एट होम, कह रहा है मैं घर पे रहना पसंद करूँगा, ज़्यादा पसंद करूँगा। देखिए तो रेदर के बाद में ध्यान दीजिएगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। कह रहा है स्पेशल में क्या आता है आपका रेदर, वुड रेदर में आपका यहाँ पे कह रहा है कि दैन आपका। देखिए आई वुड रेदर रीड दैन राइट, ये आपका आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको दैन भी ध्यान देना होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर आ गया आपका। कह रहा है यूज टू भी यूज टू गेट यूज टू। कह रहा है यूज टू क्या दिखाता, दिखाता पास्ट की हैबिट दिखाता आपका है। जैसे आई यूज टू प्ले में खेला करता था। और बी यूज टू दिखाता आपका एक कस्टम जिसका आप कुछ आदि थे। कह रहा है कि आई एम यूज टू वॉकिंग अर्ली, कह रहा है मैं सुबह टहला करता था। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये पास्ट एक्शन है, ये आपका कुछ टर्म्ड मतलब क्या यहाँ पे क्या टहला करता हूँ भी मीनिंग आ सकता है आपका, ये जिसका आदि होना बता रहा है आपका। और गेट यूज टू आता है बिकम हैबिचुअल, कोई चीज़ का आदि होना। आई गॉट यूज टू वॉकिंग अर्ली मतलब मैं सुबह टहलने का आदी हो गया हूँ, या मुझे उसकी आदत लग गई है। आई गॉट यूज टू वॉकिंग, तीनों बड़े आपके इंपॉर्टेंट आपको रूल है, ठीक है। कह रहा है कि बी और गेट यूज टू में आपको ING लगाना रहता है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बी जब आएगा आपका यूज टू आएगा या गेट यूज टू आएगा तो आपको यहाँ पर वर्ब का ING फॉर्म आएगा, और केवल यूज टू आएगा तो यहाँ पे आपको वर्ब का यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉर्म आता है आपका। आगे बढ़ते हैं। नीड डेयर, कह रहा है मॉडल वर्सेस मेन वर्ब, ये आपको दोनों काम करता है। कह रहा है नीड ही गो, नीड ही गो क्या उसको जाने की ज़रूरत है। कह रहा है ही नीड नॉट गो, कह रहा है उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है मेन वर्ब है आपका, और आपका यहाँ पे देखिएगा और कीजिएगा
कह रहा है ये दोनों आपका मॉडल में आया है और ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब में आ गया। देखिए इसलिए यहाँ पे बन गया आपका टेंस। कह रहा है ही नीड, तो यहाँ पे आपका सिंपल था, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से आपको, ठीक है, यहाँ दिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका, जबकि ये दोनों आपके बस एक प्रकार से आपके मॉडल में आए हैं बस। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है मॉडल फॉर्म में आपको टू नहीं लगाना होता। देखिए यहाँ पर ये टू आपका आता है जब बन जाता है आपका मेन वर्ब, तो आता है आपका ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर आ गया रूल आपका। कह रहा है हैव और गेट समथिंग डन। ये आपका प्रकार का पॉजिटिव वर्ब आपका है, ठीक है, जिसे कहते हैं किसी से कोई काम करवाने की बात करता है, पॉजिटिव वर्ब आपका। कह रहा है सब्जेक्ट हैव गेट ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बता रहा है आपका यहाँ पर। आई गॉट माई कार रिपेयर, कह रहा है मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। जब किसी से कोई काम करवाते हैं ना खुद करके, तो यहाँ पे आता है आपका पॉजिटिव वर्ब आता है। इसमें आपका गेट करके आता है, मेक करके आता है, हैव करके आता है आपका, ठीक है। यहाँ कह रहा है सी हायर्ड हर हेयर कट, उसने अपना बाल कटवाया। देखिए तो कह रहा है यहाँ पे आपको क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म देना होता है। देखिए थर्ड फॉर्म देना होता है आपका, ये भी आपका रूल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है खुद नहीं किया पॉजिटिव वर्ब आपका, मतलब किसी से काम करवाया गया होता है आपका यहाँ पे। फिर यहाँ पे कह रहा है इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। देखिए यहाँ पर कह रहा है इट इज़ टाइम में क्या आएगा, इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट वर्ब का आपका इसमें सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है। अभी इट इज़ यहाँ पर हाई टाइम भी आपका आता है रूल, आगे आएगा आपका। इट इज़ टाइम वी वेंट, देखिए इट इज़ टाइम जब भी आएगा तो यहाँ वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म आता है। कह रहा है प्रेजेंट मीनिंग पास्ट वर्ब दिखाता है आपका, ये प्रेजेंट मीनिंग आपका यहाँ पर पास्ट आपका ये दिखा रहा है आपका वर्ब। फिर विश करके आ गया आपका, रूल नंबर 49 है आपका। कह रहा है कि विश, कह रहा है कि इसमें क्या आएगा आपका प्रेजेंट विश, लेकिन पास्ट क्या आएगा आपको। कह रहा है आई विश आई वर्ड, देखिए कह रहा है मैं चाहता हूँ कि मैं काश धनी हो जाऊँ। देखिए आई विश में क्या आएगा आपको, और जहाँ पे अनरियल की बात करेंगे, काल्पनिक बात करेंगे, वहाँ हमेशा आप वर्ड का ही यूज करेंगे, उसमें वॉज कभी भी नहीं आएगा। ये कह रहा पास्ट एक्शन, यहाँ पे हैड है। कह रहा आई विश आई हैड स्टडी, कह रहा काश में पढ़ लिया होता है, ठीक है। पेरेंट विश, देखिए प्रेजेंट विश में आपका यहाँ पर वर आया, और पास्ट विश में आपका यहाँ पर लगाना रहेगा आपको हैड। कह रहा विश हमेशा पीछे वाला टेंस दिखाता है आपका हमेशा। अब इसका लास्ट आपका रूल आ गया है 50। अभी देखिए इसका आपका जो है 50 रूल अभी आप सबके लिए और लाया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक के तो हम लोग बहुत कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, और देखिए एक साथ हम लोग लिटरेचर को भी इसके साथ में लेकर के आएंगे। हम लोग को लिटरेचर और अपना ग्रामर जो है दोनों को साथ लेकर चलना है, जिससे कि हमारा कोई मतलब जो पार्ट वीक ना हो। कह रहा है कि आई जिप और एस दो, आई जिप देखिए पास्ट बता रहा है आपका, ये आई जिप और एस दो में होता है जैसे कि या मानो कि करके आता है आपका। कह रहा है ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, कह रहा है कि वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह सब कुछ जानता है। कह रहा है इसमें क्या आपका बता रहा है कि इसमें अनरियल आपका सिचुएशन है यहाँ पे। कह रहा है इसलिए आपका पास्ट टेंस आपका यहाँ पे यूज हुआ। देखिए आपका ये गौर करना आपको, आई जिप और एज दो के बाद में आपके यहाँ पे वर्ब का पास्ट टेंस आएगा, आपका सेकंड फॉर्म आएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा इट इज़ टाइम में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, विश के साथ में आपका पास्ट आएगा। यूज टू वर्सेस बताया गया आपका, यूज टू में आपका क्या आएगा वर्ब का आपका यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगा। यूज टू में आपका यहाँ पे बताया गया आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, बट यहाँ पे बी यूज टू में आपका आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब का। प्रीफर में ऑटोरेटर बताया गया था आपका, प्रीफर में आपका टू करके आएगा, और जब इसमें आपका वर्ब लेगा तो इसमें आपका बताया गया था देन करके भी आपका आएगा। पॉजिटिव बताया जब किसी से कोई काम हम लोग करवाते हैं तब आएगा आपका। बताया गया था आपका कंपैरिजन में कह रहा है कि सेम लाइक नहीं आता है, और सो देन कभी नहीं आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 50 रूल्स अपने से एक प्रकार से कवर कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको हर एक टॉपिक की जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट और वीडियोज़ मिलती रहेगी। अगर वीडियो आपको जैसे भी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब आप जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों को इसको आप अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल करना आप लोग ना भूलिएगा, जिससे आपको वीडियो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।